तो इंडिया का प्रोग्राम इस टाइम बढ़ चुका है। सिर्फ और सिर्फ पीछे 15 स्कोर रह चुका है, सिर्फ 15 स्कोर रह चुका है पीछे। तो 3 ही उनके आउट है ऑस्ट्रेलिया के। तो सबसे पहले तो ट्रेविस हेड, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन उसके साथ साथ क्रेडिट लेवोशेन को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ना खड़ा होता, क्योंकि पिच काफ़ी मुश्किल थी, काफ़ी स्लो पिच थी। अगर वो भी आके जिस तरह देखें उसको मिचेल मार्श को अन्नेवाह मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, अगर लेवोशेन भी इस तरह करता तो शायद वहाँ पे चौथी विकेट भी गिर जाती। और ट्रेविस हेड जिस तरह से खेला है वो उस तरह ना खेल पाता। तो मार्नस लेबुशेन को क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि वो सिंगल्स वहाँ पे लेता रहा, स्ट्राइक को रोटेट करता रहा, प्रेशर उसने नहीं लिया। तो उसने आज बताया कि वो क्यों इस टीम में शामिल है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप के स्कोर से पहले वो टीम में शामिल नहीं था। इंजर्ड हुआ उनका एक प्लेयर, फिर ये टीम में आया है, तो उसने प्रूव किया आज। खैर इंडिया की बात करते हैं। आज अहमदाबाद आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, तकरीबन 1,30,000। और कल पैट कमिंस ने कहा था कि हम इतने बड़े क्राउड को कल खामोश करा देंगे, और उसने बिल्कुल सही कहा था, और उसने आज खामोश करवाया भी है, पहले बॉलिंग के दौरान और फिर बैटिंग में। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो डेविड वार्नर ने कोई खबीसों वाली इनिंग्स, मतलब जो उसने खेलनी थी वो खेल ली है। इतनी बाहर बॉल है, वाइट बॉल है, बंदा पूछे कोई 400 चेज कर रहे हो, 240 तुम चेज कर रहे हो, उसको छोड़ दो। उसने उसको खेला है, एज लगा पीछे स्लिप में कैच। फिर इसी तरह मिचेल मार्श आया, उसका भी बॉल वाइट था, तुम छोड़ दो। कौन सी आफत आई हुई है, उसने भी ऐसे बस कि मैं लप्पे लुप्पे मार दूँ, छक्के छुक्के मार दूँ, टुल्ले मार दूँ, उसने भी घुमाने की है, एज लगा है वो भी कैच। फिर स्मिथ को देखें, बॉल इतना बाहर है, उसने ये नहीं कहा कि चलो मैं रिव्यू ले लूँ, फाइनल है, कौन सा कोई सीरीज़ का मैच खेल रहा हूँ, इतना बड़ा मैच है, मैं रिव्यू ले लूँ, शायद नॉट आउट हो जाए। तो वो भी जनाब साहब आउट होके गए हैं। तो फिर मुझे लगा कि शायद अब इंडिया इनको वापस कम बैक नहीं करने देगा, क्योंकि 3 आउट हो चुके हैं, अभी 47 स्कोर है। लेकिन फिर जिस तरह ट्रेविस हेड ने आज इनिंग्स खेली है, आपको याद होगा कि वो पहले 5 मैचेस में अवेलेबल नहीं था, उसके बाद वो आया इंजर्ड था। तो आज उसने प्रूव किया कि वो भी क्यों इस टीम का हिस्सा है। जिस तरह से उसने आज सेंचुरी स्कोर की है, और अब देखें तो तकरीबन जितवा दिया अपनी टीम को, और इंडिया के उसने ख्वाबों पे फेर दिया पानी वर्ल्ड कप जीतने का। क्योंकि इंडिया अनबीटन आ रहा था, सारे कह रहे थे कि ये 10 जीत चुके हैं, 11वां भी बस हम जीतेंगे। काफ़ी इनकी अवाम, इनके वहाँ के मैंने देखा है कि ज़रा काफ़ी वो गुरूर में आ गए हुए थे कि हमारी टीम तो ये है, तो हमारी टीम तो वो है। तो आज वही हुआ। फिर देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने बदला लिया है, जिस तरह से पहला मैच हारा था ऑस्ट्रेलिया इनसे, तो उसने इनको आज ठोका सही। बिल्कुल उन्होंने कहा ना, इनको सांस नहीं लेने दी, ऐसे उन्होंने ठोका है इनको। मुंह वो देखें, अब आप इंडिया के क्राउड को देखें, बिल्कुल चुप होके बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे। फील्डर आप देखें जैसे जिंदा लाशें नहीं फिर रही होती, चुप करके खड़े हैं, उनको होश ही नहीं है कि हो क्या गया हमारे साथ। हम यहाँ कप उठाने आए थे, अब हम शायद ये हो क्या गया हमारे साथ, इनको कुछ बल्कि समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ही जिंदा लाशें नहीं जैसे फेर रही होती, बस वेट कर रहे हैं कि जिस तरह ये 8-7 स्कोर रह गए ये भी ख़त्म हो और हम जाएं। क्योंकि ज़ाहिर है अब मुंह बने हुए हैं उनके, मुश्किल से वो इमोशंस कंट्रोल अपने कर रहे हैं। लेकिन खैर जो भी है, अब फाइनल तो हार गए हैं, कप तो इंडिया के नसीब में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी इंडिया ने इस पूरे टूर्नामेंट में अच्छी क्रिकेट खेली है। ये नहीं कि बिल्कुल ही वो ले दे के यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा उन्होंने, ठीक है फिनिश नहीं कर पाए, लेकिन अच्छी क्रिकेट खेल के यहाँ पर आए हैं। तो वो फिर भी चलो चैम्पियंस तो नहीं बन सके, लेकिन रनर्स अप तो बन ही गए हैं। हमारी टीम से तो अच्छे ही है ना कि जो जलील होके बाहर नहीं हुए, कम अज़ कम खेले तो है ना। लेकिन ये है कि इंडिया ने फाइट नहीं की। जब 3 आउट हुए हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से खेला है, तो उसने कम बैक नहीं इंडिया को दोबारा करने दिया। खैर दुख हुआ है मुझे, मैं कल सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, लेकिन इंडिया नहीं जीत सका। कोई बात नहीं, अब 2027 में शायद इंडिया जीते, लेकिन अब 4 साल फिर वही वेट। तो फैंस उनके काफ़ी आज दुखी होंगे, इंडियन फैंस, इंडियन टीम जो जो सपोर्ट कर रहा था इंडिया को, उसके तो आंसू आज बहेंगे और काफ़ी ज़्यादा निकलेंगे। और बाकी ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो, छठी बार। आप अंदाज़ा करें कि 6 बार सिर्फ ओडीआई के वर्ल्ड कप ये जीते हुए हैं, सिर्फ ओडीआई के। तो पता चल गया कि क्यों ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम है, ना सिर्फ ओडीआई, टेस्ट, T20
दुनिया की अगर कोई इस वक्त सबसे बेस्ट दुनिया, अब क्या, जब से क्रिकेट शुरू हुई है अगर कोई सबसे अच्छी टीम है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और उसने आज प्रूव किया कि वो क्यों 5 बार जीते हुए हैं। आज जिस तरह से उन्होंने खेला है वो डिज़र्व करते थे, प्रॉपर प्लान के साथ आए हैं उन्होंने, कोई लूज़ बॉल नहीं की। फील्डिंग उनकी आप देखें बिल्कुल उनकी ऐसे जैसे उन्होंने जहाँ पे 4 हो रहा था वहाँ पर 2 करवाया है, जहाँ पे 2 था वहाँ पे सिंगल हुई है। तो बिल्कुल आज वो प्लान के साथ आए थे और वो डिज़र्व करते थे। तो खैर इंडिया के लिए अब वेल विशेस हैं फ्यूचर के लिए, और ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो के वो जीत गए हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।